हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और दोस्तों आज है 12 जून, ठीक है। तो 12 जून है और आज का हम करेंट अफेयर्स देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विप्रो ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया, तो ये है अनूप पुरोहित। और इसके मुख्यालय की बात करें, जो विप्रो है इसका मुख्यालय दोस्तों बंगलौर में। कहाँ पे? बंगलौर में। और इसके सीईओ हैं टी डेला पोर्टे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, टी डेला पोर्टे। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। जो विप्रो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे हम, हाल ही में एशियाई खेलों के किस स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया। तो ये है आपके डिक्को सिंह। कौन है? डिक्को सिंह। दोस्तों ये मणिपुर के थे, ठीक है, और ये बॉक्सिंग स्टार थे, ध्यान रखिएगा। बॉक्सिंग स्टार और मणिपुर के निवासी थे। 1998 में देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसको याद रखिएगा, 1998 में। और इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री भी मिल चुका था। और इसी के साथ एक और देख लीजिएगा, ओपी भारद्वाज। देखिए भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूछ सकता है। ये भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। किसमें? मुक्केबाजी में इनको मिला था और इनका निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, फेरारी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। कौन है? वेनेडेटा वेगना। वेनेडेटा वेगना। देखिए फेरारी की जो स्थापना हुई है 1947 में इटली में हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो दोस्तों ये है गुजरात, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये गुजरात है। अगर गुजरात की बात करें तो देखिए यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना लागू है, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चालू है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, एग्जाम में सीधे पूछ सकता है ये सब चीज़ें। और यहीं पे सबसे ज़्यादा फेमस, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो गिरी नेशनल पार्क, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये गुजरात में ही है। देखिए यहीं पे सरदार सरोवर बांध भी है। और रेशम प्रसंस्करण केंद्र, ये सुरेंद्र नगर में, कहाँ पे? गुजरात में। तो इसको याद रखिएगा, ये सब गुजरात के ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिज संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों ये जो राज्य है ये महाराष्ट्र है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पे मतलब एक ऐसा नियम लगाया गया है कि अगर आप कोई भी ब्रिज काटते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी आयु देखेंगे, वो कितने वर्ष का है। अगर वो 20 साल का है, 25 साल का, चलिए मान के चलिए 30 वर्ष का वो पेड़ है, तो आप उसको काटने जा रहे हैं, तो आपको काटने से पहले 30 पेड़ लगाने होंगे, ठीक है, 30 पौधे लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो ऐसा वहाँ पे संशोधन किया गया बिल में। और देखिए यहीं पे संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवे गांव है, गुगुमल नेशनल पार्क है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। देखिए राजधानी सबको पता है मुंबई है, महाराष्ट्र की। यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। और सीएम की बात करें तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है ना। शिवसेना प्रमुख कौन है? उद्धव ठाकरे, ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में दोस्तों महाशरद मंच, ये मतलब योजना चालू की गई, ये ओनली विकलांगों के लिए है, ठीक है ना, विकलांगों के लिए। और यहीं पे एक योजना चालू है, अभियान चालू है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू है। और यहीं पे प्रोजेक्ट प्लैटिना भी स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों जितने भी अभियान हो गया चाहे योजनाएं हो गई, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ना सीधे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे लोनार झील है, पोई झील है, टांसा झील है, तो ये तीनों झीलों को याद रखिएगा आप लोग। और जो लोनार झील है दोस्तों ये क्रेटर झील है, ठीक ना, ये क्रेटर झील है, ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुई है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, किसने किया? तो ये है राजेश पेंधरकर, ठीक है ना, राजेश पेंधरकर। और अन्य लोग भी देख लीजिए, नौसेना से जो भी रिलेटेड है उनके बारे में भी देख लीजिए। एक दोस्तों है करमबीर सिंह, ये है नौसेना प्रमुख, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नौसेना प्रमुख। और दूसरे हैं रवनीत सिंह जो कि नौसेना स्टाफ उप प्रमुख है। देखिए यहाँ पे प्रमुख है लेकिन ये नौसेना स्टाफ उप प्रमुख, ये दोस्तों हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, तो इसलिए ज़रूरी है इसको याद रखना, ध्यान रखिएगा। और एक हैं कपिल मोहन धीर, देखिए ये नौसेना रक्षा स्टाफ के लिए नियुक्त किए गए, ठीक है। तो इन नियुक्तियों को आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में नियुक्तियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में फाल्कन क्लॉज 4 अभ्यास किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ? तो ये हुआ अमेरिका और सऊदी अरब। कौन सा अभ्यास है दोस्तों? फाल्कन क्लॉज 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो रियाद है, और मुद्रा की बात करें तो सऊदी रियाल। इसको याद रखिएगा आप लोग, राजधानी रियाद और मुद्रा सऊदी रियाल। और नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। किसको? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है ना। ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। और ध्यान रखिएगा असम का 6वां जो राष्ट्रीय उद्यान था ये रायमीना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। ये भी कुछ दिन पहले बनाया, कुछ दिन मतलब कि कुछ महीनों पहले इसको भी बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसको 2004 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात। और इसी के साथ एक और रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है किसे? केवड़िया को, ठीक है, केवड़िया। केवड़िया कहाँ पड़ रहा है? गुजरात। तो आजकल देख रहे मोदी जी या फिर जो भी कह लें, गुजरात में बहुत सारी सिटी स्थापित की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर, तो बहुत सी मतलब वीआईपी सिटी कहाँ पे स्थापित की जाए? गुजरात में मुख्यतः, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट है, एक मिनट दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आइए आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी? विधायी राजधानी, कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी। कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे। देखिए जो अमरावती है ये विधायी राजधानी है, ध्यान रखिएगा इसको। विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बोला जाता है, और जो कुर्नूल है वो न्यायिक राजधानी है, ठीक है ना। वहाँ पे हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे योजनाओं की बात करें तो जगन्या विद्या दिवेना योजना है, ठीक है, नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम चालू है यहाँ पे, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन है, ठीक है ना दोस्तों। ये सब करंट का पोर्शन है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, पूछ भी सकता है इसके बारे में। यहाँ के सीएम की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर देखिए आरोग्य मित्र की नियुक्ति की गई, अभी हाल ही में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। और फल उत्पादन में ये प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना। फल उत्पादन में अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। और दोस्तों सब्जी उत्पादन की बात करें तो ये बंगाल जो है सब्जी उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए नेशनल पार्क है, कौन कौन से? पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। देखिए यहीं पे कोलेरू झील है, हुसैन सागर झील है, और एक पुलकट झील है, ठीक है ना। पुलकट झील तो दोस्तों आपके बॉर्डर पर पड़ता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोलेरू झील और हुसैन सागर ये आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित है। देखिए निगाह ऐप यहीं आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, कोविड फार्मा ऐप शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अभी आपका कोविड को लेकर के काफ़ी चर्चा है, तो कोविड फार्मा ऐप ये सब ध्यान रखिएगा इसको। और सबसे बड़ी बात कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहला स्थान में कौन सा राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश दोस्तों। कौन सा है? मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है उड़ीसा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे, और जो मध्य प्रदेश है पहले नंबर पे, उस मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा दूसरे नंबर पे, हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर, हरियाणा चौथे नंबर, और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट है सी नॉट। सी नॉट क्या होता है दोस्तों? आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए सी नॉट अभी चर्चा में क्यों है? तो ध्यान से देखिए, हाल ही में तुर्की के मरमारा सागर में सी नॉट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया, ठीक है ना। हाल ही में तुर्की के मरमारा सागर में सी नॉट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया। देखिए अभी जो बातें हो रही है ये सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया, लेकिन जो सी नॉट की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऑलरेडी पहले से था वहाँ पे। मरमारा सागर के अलावा ये आपका काला सागर में, एजियन सागर में भी उपस्थित था, लेकिन अभी मतलब प्रकोप, इसका जो प्रकोप काफ़ी ज़्यादा मरमारा सागर में दिखा, इसलिए चर्चा में आ गया, ठीक है ना। देखिए ये हरे रंग की कीचड़ की चिपचिपी परत होती है तथा शैवालों में पोषक तत्वों की प्रचुरता होने पर निर्मित होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। और इसी की वजह से क्या होता है ना दोस्तों कि जो पानी होता है, जो जल होता है ना, वह आपको हरा दिखाई देने लगता है,
ध्यान रखिएगा इसको। देखिए सीनाट, अगर सीनाट की बात करें तो 2007 में इसे पहली बार देखा गया था। कहाँ पे? तुर्की में ही देखा गया था, उसी मरमारा सागर में ही। और सीनाट जो है देखिए मरमारा सागर, काला सागर, एजियन सागर में भी देखा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि कौन से सागर में नहीं देखा गया था, तो मरमारा सागर ऑप्शन दे देगा, काला सागर, एजियन सागर और भूमध्य सागर। तो ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर में नहीं देखा गया था और इन तीनों सागर में देखा गया था। देखिए हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों ये है डेबी हेबिट, ठीक है, डेबी हेबिट, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की? तो ये है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है ना, आईआईटी खड़गपुर। ये जो टेक्निक है इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि जो साइक्लोन है वो कब मतलब आएगा, कब निर्माण होगा उसका, कैसे कैसे, मतलब पूरी प्रक्रिया की जानकारी दे देगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा यह टेक्निक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये है के नागराज नायडू, ठीक है ना, ये यूएन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है इनको, के नागराज नायडू, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में 100 औषधि पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आपके आयुष मंत्री हैं किरण रिजिजू, ठीक है, आयुष मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने ई पुस्तक का विमोचन किया। किस पे? 100 औषधि पुस्तकों पे, औषधि पौधों पर दोस्तों, पुस्तकों पे नहीं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये है 12 जून, ठीक है ना, 12 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम की बात करें तो एट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, एट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये इसकी थीम है, इसको याद रखिएगा, थीम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं न्यायमूर्ति संजय यादव, ध्यान रखिएगा इसको। और नेक्स्ट आपका है, किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स समाप्त कर दिया? तो ये है युगांडा, ठीक है ना, युगांडा ने सोशल मीडिया पर जो टैक्स लगता था, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया का यूज करता था ना तो उसको टैक्स देना पड़ता था। तो काफ़ी विवाद था इसके लिए, मतलब जनता ने वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सरकार के खिलाफ बहुत वो चीज़ें किया, ठीक है ना, विरोध किया। तो अब जाकर के वहाँ पे युगांडा की सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। देखिए युगांडा की राजधानी की बात करें तो कंपाला है, और मुद्रा की बात करें तो युगांडा शिलिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किसने आई फैमिली लॉन्च किया? तो ये है इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब होता है दोस्तों आपका ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, ठीक है ना, इंटरनेशनल पुलिस, ध्यान रखिएगा। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये फ्रांस में एक जगह है लियोन, ठीक है ना, लियोन, सन्नी लियोन नहीं दोस्तों, लियोन, ध्यान रखिएगा, लियोन एक शहर का नाम है, ये फ्रांस में पड़ता है, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1923 में, ध्यान रखिएगा इसको। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेन पिंटर प्राइज 2021 किस लेखक या लेखिका को सम्मानित किया गया? तो ये है सीसी डेंगा रेम्बगा, ठीक है, डेंगा रिमेम्बगा, ध्यान रखिएगा, डेंगा रिमेम्बगा, DANGAREMBGA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीसी, इसको दोस्तों टीसी नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट हो जाएगा, इसको सीसी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे सीसी मक्खी के बारे में सुने हैं ना, बस वही चीज़ें, तो ये टी साइलेंट हो जाएगा। कुछ 2-3 पुस्तकें हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, ये किसने लिखा है? तो ये आपके आदित्य गुप्ता जी ने लिखा है, ठीक है। नेहरू तिब्बत और चीन, ये किसने लिखा है? तो ये अवतार भसीन ने लिखा है। बुद्धा इन गंधार की बात करें, इसको किसने लिखा है? तो सुनीता द्विवेदी, ठीक है, तो सुनीता द्विवेदी ने लिखा। तो इस तरह से दोस्तों 12 जून का करेंट अफेयर्स समाप्त हो गया, हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा। तो वीडियो इसी पे स्टॉप करते हैं, नमस्कार।